सो हेलो एवरीवन, आई होप सब अच्छे से सब मज़े से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं रिटन की। स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस लेके कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज जैसे सर ने बोला प्री है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट है, रिटन क्वालिफाई करोगे तब एसएसपी तक पहुंचोगे। तो लेट आई टॉक अबाउट माई सेल्फ. I am from Prayagraj, born and brought up here. I have studied here in St. Mary's Convent and I've done my graduation from National Law University, Lucknow, which is a law course, 5 years integrated course. This was my third attempt. First two attempts were FCAT entry, AFSBs, one was in Mysore, one was in Gandhinagar. Both entries I got conferenced out, but this time I got recommended. This was my last attempt. Due to my age in CDS, but I cleared CDS for the first time. I got recommended through CDS SSB Bhopal 22nd. So now talking about what is required to get recommended. I also was one of you who always wanted an answer. क्या कर दूं ऐसे कि recommendation मिल जाए. Last 2 बार में मैं conference out हुई थी, but I was a doubtful case. मुझे पता था कि I had it in me, but हो नहीं पाया, कुछ ना कुछ गलत जा रहा था. तो इस बार ही मैंने क्या किया, I worked on my psychology. Now I hope तुम सबको पता है कि SSB में होता क्या क्या है. 3 parts होते हैं, psychology test, GTO, and the third one is the personal interview. The most important is your psychology. I must say before psychology your PIQ form. You must be aware PIQ form क्या होता है, जिसमें तुम अपने सारे extra curricular activities, what you have held, what you have done, your graduation or your class 12, तो वो लिखोगे तुम लोग. वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है. उसको तुमने अगर अच्छे से फिल कर दिया, इफ द पैनलिस्ट हु आर जजिंग यू लाइक द साइक पीपल, द GTO पीपल नो, अच्छा इफ somebody is seeing my PIQ form, they should know what मांडवी is, मतलब उसने क्या किया है क्या नहीं किया है. और वही सेम PIQ फॉर्म तुम्हें अपने साइकोलॉजी टेस्ट में जस्टिफाई करना होता है. जैसे लास्ट 2 SSBs में व्हाट आई वाज गोइंग रॉन्ग वाज, आई वाज अ लॉ ग्रेजुएट, बट टैट की जो स्टोरीज बनती थी उसमें से एक स्टोरी भी मैं लॉ में नहीं बनाती थी, विच वॉज अ रॉन्ग थिंग दैट आई वॉज डूइंग. दिस टाइम with the help of sir यहाँ पे, and I came here for a capsule for 6 days त्रिशक्ति में. Sir helped me with my TAT की stories. He told me how to justify your PIQ form with your psych. जो तुमने लॉ किया है तो तुम्हें लॉ की स्टोरीज लिखनी है, उसमें तुम्हें दिखाना है कि तुम लॉ पढ़ी हो और तुमने लॉ की स्टोरीज बनानी है. जैसे आई हैव ऑर्गेनाइज्ड अ लॉट ऑफ सेमिनार्स, आई हैव ऑर्गेनाइज्ड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल सेमिनार्स. डांस करती हूँ तो आई एम अ डांसर. आई हैव डन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स इंटर स्कूल और आउटसाइड कॉलेज एज वेल. तो मैंने स्टोरीज भी डांस पे बनाई. आई एम अ स्विमर, तो आई हैव रिटन अबाउट स्विमिंग ड्रिल्स कैसे होती हैं. तो जब कोई साइकोलॉजिस्ट है वो मेरा डोजियर पढ़ रहा है, तो उस डोजियर में उसको पता है कि अच्छा मांडवी इज दिस, एंड मांडवी का फिर PIQ फॉर्म देख रहा है तो वो जस्टिफाई हो रहा है, दोनों चीज. और ये चीज मैं नहीं कर रही थी लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में, जो मैंने इस बार की. सो आई वुड जस्ट से व्हेन यू आर डूइंग योर साइकोलॉजी टेस्ट, प्लीज जस्टिफाई योर PIQ फॉर्म. वॉट एवर यू हैव रिटन, write it very specific to yourself. Don't write generic terms. Organized an event. No, what have you organized? Organized a specific event. Name that event. और वो तुम स्पेसिफिक बनाओ अपने PIQ को. जितना खुद के बारे में लिखोगे बिना जनरल टर्म यूज किए उतना बेटर होगा. देन टॉकिंग अबाउट द GTO. सो GTO इज मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी, मोर अबाउट हाउ यू डील विद द ग्रुप. ऐसे बहुत बार होता है, some people lose their calm, they start shouting, बल्ली फट्टा खींचने लगते हैं, रस्सी खींचने लगते हैं. तो वो नहीं दिखाना आपको. आपको दिखाना है कि अगर आप ग्रुप में चल रहे हो, ग्रुप साथ में चलेगा और ग्रुप साथ में बाहर आएगा. वहां पे इंडिविजुअल कुछ नहीं होता है. तो GTO आपको दिखाना है कि यू हैव अ पर्सनैलिटी. और एक चीज जो कर्नल सर बोलते हैं कि हमेशा तुम लोग फौज में जाने वाले हो, यू आर डिफेंस एस्पिरेंट, सो स्टार्ट अ लाइफस्टाइल ऑफ डिफेंस. तुम अभी से इमेजिन करो व्हाट वुड यू लुक लाइक विद 2 stars ऑन योर शोल्डर्स एंड स्टार्ट लिविंग दैट लाइफ. एंड आई स्टार्टेड लिविंग एन ऑफिसर लाइफ. मैं डिसिप्लिन्ड हो गई. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स. आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एवरी डे. मैं दौड़ने लग गई. आई वेंट फॉर अ रन. आई वॉज नॉट अ फिजिकल पर्सन एट ऑल, बट देन मैंने जब डिफेंस सोचा करने को, आई इनकलकेटेड दीज हैबिट्स. सो दीज हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम एन ऑफिसर. और डिफेंस इज नॉट अ जॉब, इट्स अ लाइफस्टाइल. यू हैव टू मेक दैट लाइफस्टाइल चेंज इन योर सेल्फ. अभी से, अभी शुरू करोगे ना, तब जाकर तुम्हें कंसिस्टेंसी के बाद मिलेगी वो चीज़ें. और हाँ, बहुत लोग होंगे जिनको ये डाउट होगा कि अरे मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा. एक जीता रहता एग्जाम्पल है, मेरे साथ SSB भोपाल में था, वो जाट हरियाणा का था. उसने पूरा इंटरव्यू अपना हिंदी में बोला है, वो बंदा रिकमेंड हो गया.
सो इट्स इमटेरियल आप इंग्लिश बोल रहे हो या हिंदी बोल रहे हो, बट आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए, OLQ जो बोलते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वो आप में होना चाहिए। जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है वो आप सीख लोगे, आपको सिखा देगी एकेडमी लैंग्वेज। आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप खड़े हो ना, तो अगर आप बोलो तो इंसान सुने आपको। जैसे सर बोले कि कोई बकवास नहीं करनी, इफ यू स्पीक यू शुड स्पीक टू पॉइंट एंड वन पर्सन शुड अंडरस्टैंड व्हाट शी इज स्पीकिंग। तो बहुत लोग होंगे जो कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं होंगे, बहुत लोग होंगे जो रूरल बैकग्राउंड से होंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ के आ रहे हैं, तो इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स अ बैरियर। मतलब वो GTO ग्राउंड में खड़ा होता था और वो सिर्फ बोलता था जेंटलमैन फट्टा रखो रस्सी फंसाओ, दैट्स इट। हिज स्टेटमेंट वाज दिस थ्रू आउट द GTO, बट वो हो गया रिकमेंड, और उसका भी लास्ट अटेम्प्ट था, 5 अटेम्प्ट उसके नहीं हुए थे, कॉन्फ्रेंस आउट था, इस बार रिकमेंड हुआ। सो एनीबडी हु हैज अ डाउट कि हिंदी बोलती हूँ इंग्लिश नहीं आती, या हिंदी बोलता हूँ मुझे इतनी फ्लुएंसी नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। और तुम अभी से तुम लर्न करना शुरू कर दोगे ना लैंग्वेज, और लैंग्वेज ऐसे शुरू करो, ऐसे मत करना कि हिंदी में सोच रहा हूँ इंग्लिश में बोल रहा हूँ, नहीं, सोचो भी इंग्लिश में, बोलो भी इंग्लिश में, बिकॉज व्हेन यू कन्वर्ट अ लैंग्वेज बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। You have to think in a way that you're thinking in an English language and speaking in an English language. और inhibitions तो मत ही रखो, लोग हंसेंगे, हंसने दो, तुम सीख रहे हो, you are building yourself, you are making your personality। यार जब तुम चलोगे ना, a lot of people will say अरे क्या है, प्रैक्टिस कर रही है, नहीं आ रहा, ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। 1 साल में नहीं हुआ, 1 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, पर होगा। देयर इज नेवर स्टॉपिंग बैक, इफ यू वर्किंग हार्ड यू विल डेफिनेटली गेन सक्सेस इन लाइफ। मेरे नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दोनों कैट एंट्री थी। हाँ, मॉरल डाउन होता है कि भाई इतनी मेहनत करी, कॉन्फिडेंस आउट हो गए, बट फिर मेरे को वो मोटिवेशन थी, नहीं मानवी, यू हैव इट इन यू, यू विल डू इट। तो थर्ड टाइम में रिकमेंडेशन मिल गया। और वो सब बस वो एक चीज देख रहे हैं SSB में, योर पर्सनालिटी। इफ यू हैव अ पर्सनालिटी विच इज रॉ, जो वो ट्रेन करके एक ऑफिसर बना सके, दैट इज व्हाट दे रिक्वायर। उनको ट्रेंड इंसान नहीं चाहिए कि खूब उसको पता है कि रस्सी कैसे बांधना है, फट्टा कैसे फंसाना है, बल्ली कैसे रखनी है। अगर तुम ट्रेंड ही चाहिए ना उनको, तो वो कहीं से भी ट्रेंड इंसान लाके ट्रेन कर सकते हैं, बट दे नीड रॉ पीपल हु दे कैन ट्रेन इन द अकेडमी एंड देन come out as officers. So this was my take on what SSB is and what this defense journey is. अब I am opening the floor to the questions. अगर कोई questions है तो पूछ सकता है. Any questions? Yeah. हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो यही एक चीज है, कॉन्फिडेंस और अपने पे विश्वास, 2 चीज जो आपको आगे ले जाएंगी। कि आपको ये नहीं सोचना कि दूसरा वाला क्या सोच रहा है, अपने में कॉन्फिडेंस रखना है। व्हेन यू स्पीक यू शुड स्पीक कि लोग सुने। हाँ हाँ हाँ, जैसे ग्रुप डिस्कशन में मैं बताऊं, यू कैन हैव अ सीट। हाँ, जैसे ग्रुप डिस्कशन में होता है कि बहुत लोग ऐसे एकदम भसड़ मच जाती है, फिश मार्केट बन जाता है, एवरीबडी स्पीकिंग फ्रॉम एवरी एंड। तो व्हाट यू कैन डू इज, बीच में एक 2 सेकंड का गैप आता है, जहां तुम अब वो सेकंड का गैप लो और तब बोलो, और ऐसी चीज बोलो कि वो दूसरा इंसान सुने। मेरे साथ भी यही हुआ, हम रिपीटर्स थे सारे, तो सारे एक साथ बोलने लग गए, लेकिन मैंने वो मोमेंट लिया कि वो बीच में जो टाइम होता है उसको लेके मैंने बोला। फिर मैंने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई। मैंने क्या किया, मैंने हैंड गेस्चर्स यूज करके डिस्कस किया कि अच्छा फर्स्ट ये डिस्कस करते हैं, सेकंड ये, थर्ड ये। तो सारे लोग जितने ग्रुप थे ऑटोमेटिकली मुझे एड्रेस करने लगे, लाइक आई एम लीडिंग द ग्रुप। तो वो आपके पर्सनालिटी में होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि डोमिनेट कर रहे हो। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे चुपो चुपो मेरे सुनो, ऐसे नहीं करना है। आपको अपने ग्रुप को साथ में लेके चलना है, क्योंकि पॉइंट ये है, यू हैव टू रीच कंसेंसस विच यू विल ओनली रीच जब तुम सबकी सुनोगे। सुनो और खुद की बोलो, और ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ ही पढ़ो। लैंग्वेज कुछ नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मैं स्टटर कर रहा हूँ, 1-2 वर्ड्स नहीं आ रहे, वो खुद बोलते हैं चेंज टू हिंदी, बट एज सून एज यू गेट अ वर्ड कम बैक टू इंग्लिश। वो खुद बोलते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि बहुत लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो बस यही करो, GD में यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी क्लियर एंड अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स। ये 3 चीज है। एनी अदर पर्सन विद एनी? या हाँ हाँ, मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन तो चैलेंजिंग दोनों, यू कैन हैव अ सीट।
चैलेंजिंग दोनों सिचुएशंस थी, बिकॉज व्हेन आई सैट फॉर माय सीडीएस, मेरे कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा था और फेयरवेल हमारा था, तो वो 5 days का फेयरवेल होता है। आई यूज टू गो रात में, आई यूज टू पार्टी, कम बैक सुबह 4 बजे उठ के सीडीएस की पढ़ाई करती थी, और मैंने अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ सीडीएस क्लियर किया। तो आपको हार्ड वर्किंग तो होना पड़ेगा, यू हैव टू गिव इन ऑल इफ यू वांट इट। और रिकमेंडेशन में भी यही, आपको पता नहीं होता कि वो क्या ऐसी चीज है जो वो देखेंगे और रिकमेंड कर देंगे, तो मैं अपने आप को हर एरिया में ब्रश करके जाती थी। तो आई वुड से रिटन इज टफ, बिकॉज एक बार रिटन निकल गया ना तो एसएसबी इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी एंड हाउ यू ग्रूम इट। तो रिटन इज टफ, एक बार रिटन निकाल लो तो एसएसबी इट इज अ केक वॉक इफ यू हैव अ पर्सनालिटी लाइक एन ऑफिसर एंड इफ यू वर्कड टुवर्ड्स इट। एनीवन एल्स? हाँ हाँ या हाँ हाँ Yeah, yes. So, what I would say, sit, have a seat. So, what would I say in PPDT? What will be the logical story is very individualistic. It's very different for different people. कि तुमने story देखी, तुम लॉ बैकग्राउंड से हो, तुम साइंस बैकग्राउंड से हो, तुम मेडिसिन के बैकग्राउंड से हो, तो तुमने स्टोरी देखी, पर तुम्हारा साइक उस हिसाब से ही काम करेगा कि मैंने जो स्टोरी बनाई थी, मैंने सिंपल, कीप इट वेरी नॉर्मल, कोई रॉकेट साइंस नहीं करना कि तुमने एक सोशल अवेयरनेस कैंप चला दिया ब्लड डोनेशन के लिए, पूरे सारे एज ग्रुप्स को ज्वाइन कर किया, नहीं। आपने जो चीज़ की है उसी की स्टोरी बनाओ। जैसे मैंने बनाया था ऑर्गेनाइज्ड अ कल्चरल फेस्ट इन कॉलेज, और उसका पूरी डिटेलिंग करके मैंने स्टोरी बना दी। और जो स्टोरी का फॉर्मेट होता है वो होना चाहिए, फर्स्ट के 3 लाइन्स डिस्क्राइब द कैरेक्टर, जो प्रोटैगनिस्ट है तुम्हारा उसको, फिर तुम्हारा मेन पोर्शन शुड बी योर डिटेलिंग ऑफ द स्टोरी, जो तुमने किया, जो तुमने हेल्प ली, जो तुमने करवाया, बीच में एक प्रॉब्लम डाल दो, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुमने कैसे लिया, और एंड करो ऑन अ गुड नोट दैट इट वाज अ सक्सेस, आई वाज एबल टू परफॉर्म, खत्म। और उस स्टोरी में ये नहीं दिखना चाहिए कि तुमने ही सब कुछ किया। लाइक जब मैंने कल्चरल फेस्ट की स्टोरी लिखी, उसमें मैंने लिखा था आई टुक हेल्प फ्रॉम द डिजाइनिंग टीम, द मार्केटिंग टीम, द लॉजिंग टीम, द सारी टीम से हेल्प लिया मैंने। तो तुम्हें ये भी दिखाना है कि बीइंग अ लीडर यू हैव टेकन हेल्प फ्रॉम डिफरेंट पीपल एंड देन यू हैव डन समथिंग। तो एक लॉजिकल स्टोरी ये होगी, जो तुमने लाइफ में किया है उसी को लिखो, ऐसा कुछ मत लिखो जो तुमने किया नहीं। भाई तुम मेडिसिन के बच्चे हो, तुमने लिख दिया केमिस्ट्री का कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, नो यू कांट डू दैट। इफ यू आर अ मेडिसिन स्टूडेंट यू मस्ट हैव ऑर्गेनाइज्ड ब्लड कैंप, तो ब्लड कैंप पे लिख दो जो तुमने किया है, राइट दैट इज वेरी एंड राइट, मेक इट वेरी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, कोई ब्यूटिफुल वर्ड्स इन खतरनाक वोकैबुलरी की यूसेज की रिक्वायर्ड नहीं है। यू हैव टू यूज वेरी सिंपल लैंग्वेज, वेरी सिंपल इंग्लिश, जो तुम 11th-12th में पढ़ते हो उससे भी हो जाएगा। यू डोंट हैव टू ब्यूटिफाई योर स्टोरी। एनीवन एल्स? हाँ हाँ हाँ, जैसे तुमने पीसीएम, जैसे तुम स्पोर्ट्स खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, तो तुम कोई स्टोरी वॉलीबॉल पे बना सकते हो। तुमने कोई इवेंट करवाया होगा स्कूल में, कोई मार्च पास्ट हेड की होगी या कॉलेज कैप्टन रहे हो, हाँ, तो बस तुम वो स्टोरी लिखो, और वो चीज़ तुम्हारे पीआईक्यू फॉर्म पे लिखी होनी चाहिए कि यू हैव डन दिस थिंग इन योर विलेज, और यू हैव ऑर्गेनाइज समथिंग इन योर विलेज। जैसे कुछ लोग भंडारे करवा देते हैं विलेज में, तो राइट दैट यू हैव ऑर्गेनाइज्ड अ फूड फेस्ट इन विलेज, और उसके बारे में तुम स्टोरी लिखोगे ना तो जस्टिफाई होगी तुम्हारी पीपीडीटी की भी स्टोरी। यस, हाँ 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 हाँ, हम्म, हाँ 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 हाँ, तो आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल। तो व्हाट हैपेंड, मेरा ग्रुप, अभी वो 10 people इन द ग्रुप, बट मेरा आइडिया कोई सुन ही नहीं रहा था, मैं पीछे थी, वो अपने आइडियाज लगाए जा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने मौका लेते ही हेल्पिंग मटेरियल लेके आगे बढ़ गए। आई वॉज देयर, आई वॉज स्टैंडिंग, मैं लोड लेके खड़ी थी कि लोड भी तो जाना होता है ना, तो बट मैं खड़े होके अपने ग्रुप की पीछे से चीख के हेल्प कर रही थी, ब्लू लाइन पे पैर मत रखना, डोंट स्टेप ऑन द ग्राउंड, इट्स नो जोन एरिया, आराम से फिसलना मत। सो आई वॉज हेल्पिंग द ग्रुप पीछे से रह के। सर ने नोटिस किया, सर ने बोला चेस्ट नंबर 11 प्लीज स्विच योर पोजिशन विद चेस्ट नंबर सो एंड सो। सर सब नोटिस कर रहे हैं, अगर तुम्हारा वो ग्रुप नहीं सुन रहा, जीटीओ सर सुन रहे हैं, जीटीओ सर तुरंत बोलेंगे अच्छा इफ यू हैव एन आइडिया स्विच, और वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो और आगे जाओ। अगर तुमको सर बोल रहे हैं ना कि वी नीड समबडी टू स्विच पोजीशंस, और तुम वहीं खड़े हो, वो भी वो नोटिस कर रहे हैं।
अगर आइडियाज हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है ग्रुप बहुत मीन हो रहा है, तुम्हें बोलने नहीं दे रहा, तुम्हें दबा रहा है, होगा ये, लोग फट्टे वगैरह छीनते हैं जीटीओ में, बट तुम्हें वो मौका लेना है जब जीटीओ सर बोल रहे हैं कि अच्छा स्विच करो पोजीशंस। और एक सिचुएशन आएगी जब सर बोलेंगे अच्छा यूजिंग दिस आइडिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स कुड क्रॉस, तो लोग बोलते हैं सर 8 people 9 people, तो वो बोलते हैं 2 रिमेनिंग 2 स्टैंड हियर एंड 8 of you क्रॉस, तो तुम वो 2 हो जो यहाँ खड़े रहो आइडियाज लगाने के लिए। तो तुम्हें खुद अपॉर्चुनिटीज निकालनी है सिचुएशन में, अगर तुम्हारा ग्रुप कॉर्डियल नहीं है तुम्हारे साथ, और मेरे साथ भी सेम हुआ, बट आई यूज द अपॉर्चुनिटीज। और हाँ हाँ हाँ, you should always have a plan B with an exam like defense because you don't know what is there in future. मैं अपने plan B के लिए, मेरा MBA था, I was going abroad for my MBA. MBA मेरा planned है, जैन में मेरी entry होने वाली है, मतलब अभी भी merit का wait करना है, merit भी you don't know. Here merit is also one thing, recommend होना is not the last thing. I'm still hoping, my fingers crossed कि merit में आ जाए, क्योंकि हमारी सिर्फ 18 सीट्स हैं, तो वो भी है, मैंने जैन के लिए खोला हुआ है अपना वो कि यू शुड हैव अ प्लान बी एंड एवरीबडी शुड हैव अ प्लान बी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ईदर यूपीएससी, डिफेंस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ यू शुड हैव अ प्लान बी बिकॉज प्लान बी इज रिक्वायर्ड। तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी इसके पीछे, पर नहीं होगा, कभी कभी किस्मत भी बहुत बड़ी चीज होती है ना, यू बीन वर्किंग हार्ड बट इट्स नॉट इन योर कर्मास, तो हैव अ प्लान बी, डेफिनेटली हैव अ प्लान बी। हाँ 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 हाँ, नहीं, कीप इट वेरी स्मॉल, कीप इट वेरी क्रिस्प, जैसे मैंने बताया 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन, डिटेलिंग, एंड करो एक गुड नोट पे, खत्म। और ये आता है प्रैक्टिस से, तुम जितने मॉक्स लगाओगे ना यहाँ पे, दे गिव यू वेरी गुड मटेरियल। आई डिड for 6 days हियर, दे प्रोवाइडेड मी विद SRT, WAT, टैट की अच्छी मॉक थे, एंड टाइम्ड एटमॉस्फेयर भी अच्छा होता है, दे गिव यू टाइम, अच्छे से उसको प्रैक्टिस अगर तुम लोगों ने कर लिया, 3 से 4 मॉक्स भी लगा लिए, दैट्स मोर देन इनफ, इट्स टाइमिंग दैट मैटर्स। और एक और मिथ है कि WAT SRT में पूरे पूरे नहीं करने चाहिए, तो साइकोलॉजिस्ट देख के बोलता है कि इतने सारे कैसे कर लिए, मैंने 60 किए हैं दोनों, 60 WAT 60 SRT, वो आपका दिखाता है कि आप टाइम कैसे मैनेज कर पाते हो, हाउ यू आर एबल टू मेंटली मैनेज टाइम वेयर यू हैव टू राइट सो मच, तुम्हारा दिमाग चल रहा है वो 60 में। तो इट्स अ मिथ, लोगों की बातें मत सुनना SSB करते समय, और जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं आई वुड सजेस्ट उनकी ज़्यादा सुनो बिकॉज देव बीन रिकमेंडेड, नॉट द रिपीटर्स। हाँ, कुछ लोग के होते हैं जो बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, जैसे आई वॉज अ रिपीटर अभी कुछ महीने पहले तक, मैं नहीं बोलूँगी मेरी मत सुनना, बट रिकमेंड होने के बाद आपके पास और होता है कि आप क्या रिकमेंड हो गए तो आपको पता है कि अच्छा ये वर्क किया, तो आई शुड हेल्प समबडी लाइक यू पीपल हु आर वर्किंग अभी। हाँ हाँ, जैसे एक पिक्चर थी मेरी जिसमें अ लेडी वाज नीचे एंड अ गाय वाज होल्डिंग द लेडी विथ अ नाइफ, तो अब वो स्टोरी तो नेगेटिव है, दिख रहा है तुम्हें नेगेटिव स्टोरी, अब उसको पॉजिटिव नोट कैसे दोगे? ओके, सो देयर वाज दिस एक्सीडेंट दैट हैपेंड, अ बॉय वाज पासिंग बाय गोइंग फॉर एन ऑफिस वर्क, सॉ द लेडी वाज हेल्पिंग गिविंग हर फर्स्ट एड, और वो लेके जा रहा था हॉस्पिटल, तो उसका बस वो वेपन उसने निकाला उसके तरफ से, उसने नहीं डाला, उसने निकाला, he was the person who was helping that lady। तुम्हारी साइक पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव देखते हुए भी तुम पॉजिटिव कैसे निकालोगे? ये तुम काफ़ी स्टोरीज जब देखोगे मॉक्स में तब तुम्हें खुद पता चलेगा, अच्छा दिस आइडिया इज हेल्पिंग, दिस आइडिया इज हेल्पिंग। और साइक में ना ज़्यादा किसी आइडिया को किसी स्टोरी से चिपकाने की कोशिश मत करो। और एक चीज़ जो मैं सबको सजेस्ट करूँगी, तुम्हारे जो लाइफ में आज तक तुमने काम किए, अपने सारे पोस्ट जो भी तुमने लीड किया है या पार्टिसिपेट किया है, एक जगह उसको लिखो, और एक जगह लिखो जो तुमने पोस्ट, जैसे तुम कन्वीनर बने हो या तुम एडमिनिस्ट्रेटर बने हो या तुम कैप्टन बने हो, हाउस कैप्टन, कॉलेज कैप्टन, जो भी, एक तरफ लिखो और अपने आप से सोचो कि हाउ वुड यू मेक अ स्टोरी, बिकॉज तुम्हारी लाइफ की स्टोरी बननी है, उसमें किसी और की स्टोरी लेके चिपकाओगे ना तो साइकोलॉजिस्ट समझ जाएगा कि अरे ये तो प्रैक्टिस्ड है। और टैट कभी प्रैक्टिस मत करना, स्टोरी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना वो बहुत फेक लगेगा उसमें। अपने आप से अवेयर हो कि तुमने क्या किया है, और जो नहीं किए हैं जिन्होंने, यहाँ पे एनसीसी वाले कितने हैं? एनसीसी वाला है कोई? अच्छा, जिन्होंने नहीं किया है पार्टिसिपेट, अब शुरू कर दो पार्टिसिपेट करना कि तुम्हारी पीआईक्यू स्ट्रांग हो, और जितनी पार्टिसिपेशन दिखाओगे पीआईक्यू में उतना यू हैव गुड चांसेस कि साइकोलॉजिस्ट विल अंडरस्टैंड, अच्छा सो एंड सो इज द पर्सन। तुमने एक चीज लिख दी हाउस कैप्टन, उससे क्या पता चल रहा है? काफ़ी चीज़ पार्टिसिपेट करो, अपने आप लोगों से मिलो, बात करो, ऑर्गेनाइज करवाओ,
और सब कुछ PIQ में लिखना चाहिए तुम लोगों को। मेरा फर्स्ट रिटन था CDS का, फर्स्ट टाइम में मैंने क्वालिफाई कर लिया था बिकॉज मेरी इंग्लिश ठीक है, मैं कॉन्वेंट से हूँ तो मेरी इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश का मेरे को इशू नहीं था। इंग्लिश के बाद GS मैंने बहुत मेहनत से पढ़ा था। आई मेड नोट्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, जोग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स, मतलब मैंने ऑनलाइन भी यूट्यूब से वीडियोज़ देख कर बनाया था। और थर्ड हमारा OT है तो हमारा मैथ्स नहीं होता है, तो हमारा इंग्लिश, GS और बस, हाँ यही दोनों होता है। बट हाँ, लेकिन टफ होता है, GS बहुत टफ होता है, इस बार का पेपर बहुत टफ आया था। तो तुम्हें एक पैटर्न समझना है कि जब तुम CDS या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तुम्हें सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तुम्हारा एम नहीं होना चाहिए। तुम्हें अटेम्प्ट कितना छोड़ना है और कितना तुम सही हो, तुम श्योर हो, उतना ही अटेम्प्ट करो, नेगेटिव्स में चले जाएंगे तुम्हारे वरना। तो दोज हु यू आर गिविंग द एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, तुम सारे मत करना कि भाई 100 अगर तुम्हारे हैं तो तुम्हें 90 करने हैं, नहीं, योर एम शुड बी कितना मैं फोकस्ड, सही आंसर है इसका, उतना ही करके आना। और मेरिट वो जाती है, कट ऑफ कम जाती है। मॉक्स मैंने उतना तो याद नहीं, बट मॉक्स मैंने स्पेसिफिक हर पोर्शन के दिए थे, मतलब हिस्ट्री का मॉक, ज्योग्राफी का मॉक, स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज मॉक दिया था, और 1-2 मैंने ओवरऑल दिया था। मॉक डज नॉट मैटर, मैटर्स इज हाउ मच यू स्टडीड एंड हाउ मच यू नो। क्योंकि क्वेश्चन आएगा अगर 1+1 तो 2 ही लिखोगे ना, मॉक में किया हो चाहे ना किया हो, तो दैट इज व्हाट मैटर्स। मॉक इज इन मटेरियल। हाँ 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 यार, वही मैंने बोला ना, फौज में जाना है तो फौजियों जैसा दिमाग रखना पड़ेगा। जब तुम अकेडमी जाओगे ना, तुम्हारे पास काफ़ी चीज़ें होंगी साथ में, तुम्हें क्लास भी अटेंड करनी है, तुम्हें स्पोर्ट्स भी खेलना है, तुम्हें परेड पे भी जाना है, तुम्हें PT पे भी जाना है, और तुम्हारा दिमाग भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। बट तुम्हें प्रायोरिटीज़ अपनी सेट करनी है, तुम्हें प्रायोरिटाइज करना है। अच्छा, तुम्हें एग्जाम निकालना है पर मज़े भी करना है, तो उस हिसाब से तुम्हें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आई लिटरली मेड माई सेल्फ अ टाइम टेबल, और मैंने लगा दिया था इस वो तो सबके इंडिविजुअल होते हैं ना, तुम्हारी लाइफस्टाइल मेरी लाइफस्टाइल से अलग होगी, तो तुम उसको टाइम करो और उस टाइम को फॉलो करो। और एक चीज जो मेरे को हेल्प की थी, जर्नलिंग। आप हमेशा रात में बैठ के अपने डायरी में लिखो कि तुमने क्या टाइम टेबल फॉलो किया, अपने उस टाइम को तुम फॉलो कर पाए कि नहीं, और तुम डेली देखोगे, यू विल कीप इम्प्रूविंग ऑन योर टाइम टेबल। ऐसा नहीं है कि तुमने लिखा 1 घंटे आई हैव लंच तो 1 घंटे ही होगा, कभी कभी आधे घंटे, कभी कभी 1 घंटे 15 मिनट। तो इट डिपेंड्स, टाइम टेबल शुड बी फॉलोड एंड यू शुड हैव अ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल टू मैनेज, वो तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। एनीवन एल्स? बेस्ट मोमेंट रिटन के पहले? यार, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन क्रिमिनल ऑनर्स, मेरे कॉलेज में क्रिमिनल था। हाँ, मेरा क्रिमिनल था, तो आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो वो मोमेंट बहुत अच्छा था जब 9 CGP आया था मेरा कॉलेज में, तो दैट वाज अ वेरी बेस्ट मोमेंट। हाँ, चलो, एनी अदर क्वेश्चंस और आई एम डन? ओके, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर। ओके, हाँ 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 हाँ। अरे, सो सेम क्वेश्चन एवरीबडी, सब पूछते हैं कि इस वाई डिफेंस का आंसर, इट्स वेरी इंडिविजुअल, सबके अलग होते हैं। मेरा इसलिए है, मुझे वो उसकी लाइफस्टाइल बहुत पसंद है। द वेरी मोमेंट आई स्टेप्ड इन AFSB फॉर द फर्स्ट SSB, आई फेल्ट दिस इज माई कॉलिंग, दिस इज माई प्लेस। तो मैंने सर को सेम, सर ने पूछा, मानवी वाई डिफेंस, यू आर सच अ गुड लॉयर, यू कैन प्रैक्टिस लॉ, यू कुड गो कॉर्पोरेट ज्वाइन कर सकते हो। आई सेड सर, बिकॉज डिफेंस इज अ लाइफस्टाइल दैट कॉल्स मी एंड इट्स अ लाइफस्टाइल आई हैव ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर, और आई एम अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन, सो आई वुड लाइक टू हैव अ डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। और मैंने हमेशा आउटडोर को प्रेफरेंस दिया है, एंड आर्मी से या फौज से आपको आउटडोर पोस्टिंग मिलती है, तो मेरा वो लाइफस्टाइल चलता रहेगा। तो इट्स वेरी इंडिविजुअल, सबके अलग अलग रीजंस होंगे, और ये रीजन तो अब मुझे नहीं लगता एट दिस टाइम एंड एज किसी का होगा कि मुझे भारत माता के लिए मर मिटना है। डू नॉट से दैट, बिकॉज वो नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। बहुत लोगों के लिए वो होगी, जिनके पेरेंट्स होंगे फौज में, मार्टर हो चुके हैं, उनकी होगी, बट तुम्हारी नॉर्मल सिविलियन पीपल की नहीं होगी कि मैं भारत माता के लिए मरना चाहता हूँ। नो, हैव अ वेरी नॉर्मल, मैंने ये भी बोला, सर द जॉब विल पे मी वेल, आई विल हैव गुड इनकम। पैसा इज नॉट अ गाली फॉर समवन, इट्स नॉट अ कस वर्ड। तुम बोल सकते हो कि इट पेज मी वेल, दैट इज व्हाई आई वांट दिस जॉब सर, दैट इज वेरी इंडिविजुअल। I hope I've answered everybody's question. All the very best. हाँ हाँ
हाँ, अरे डोंट बी डिमोरलाइज्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक बार ही नहीं हुआ दूसरी बार होगा, मेहनत दुगनी लगाओ बस। मेरा एसएसबी में नहीं हुआ, आई वाज रियली रियली सैड, कॉन्फ्रेंस आउट हो गई थी, मेरा फुल फोकस ही यही था, कुछ नहीं था मेरा प्लान भी तब, तो मैं बहुत दुखी थी, बट आई वाज लाइक नहीं, खुद पे विश्वास एंड आई वुड वर्क मोर। अभी नहीं हुआ, फिर से मेहनत करो, दुगनी मेहनत करो, तो मैं पता चल गया होगा तुम्हारी वीकनेसेस कहाँ हैं, एंड बी वेरी अवेयर, स्वॉट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ वीकनेसेस निकालो अपनी, एक जगह लिखो और उस पर काम करो। जब तुम अवेयर होगे ना खुद की वीकनेसेस पे, तब तुम वर्क कर पाओगे उस पर। तो सब एवरीबडी शुड वर्क ऑन देयर वीकनेसेस एंड ऑन देयर स्ट्रेंथ्स, तब तुम एक इंडिविजुअल बनोगे जिसकी पर्सनालिटी ग्रूम्ड होगी। तो don't have any regrets. People who have not qualified NDA, there are a lot of attempts. You are lucky you have attempts. This was my last attempt. I was like on a scale, recommend हुई तो ठीक है, फौज है, नहीं हुई तो नहीं है, but still I gave my 100%. लास्ट अटेम्प्ट में भी मैंने 100% दिया, सो आई थिंक आई कुड बी थोड़ा सा इंस्पिरेशन टू यू पीपल। तुम लोग के फर्स्ट अटेम्प्ट्स होंगे, सेकंड अटेम्प्ट्स होंगे, खूब मेहनत करो, काफी अटेम्प्ट्स है, एनडीए के बाद, ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस है तुम लोग के पास, होप्स मत छोड़ना। इफ यू हैव चोजन डिफेंस एज योर कॉम्पिटिशन, गिव ऑल दी अटेम्प्ट्स, जो भी एंट्री मिले उसमें जाओ, बट अपनी पर्सनालिटी पे काम करते रहो बस। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर अटेम्प्ट्स के लिए, एंड आई होप आई हैव आंसर्ड। सारे डाउट्स क्लियर हो गए? क्या समझ में? पहले आपको क्या रिटन एग्जाम नहीं, सब पहले आपने सोचा है ना डिफेंस में जाना है, तो पर्सनालिटी डिफेंस की तरह रहना सीखो। ठीक, आप लेफ्टिनेंट बनने जा रहे हो, फ्लाइंग ऑफिसर बनने जा रहे हो, सब लेफ्टिनेंट से ज्वाइन करोगे, ऐसे रहना सीखो, आपके एटीट्यूड में वो होना चाहिए। मैं फर्स्ट डे बोलती हूँ, ठीक है, तो जब कोई सेलेक्ट होता है तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ, ठीक है। जब भी आपके सामने कभी भी आप लेफ्टिनेंट बनना चाहते तो लेफ्टिनेंट का नाम आए तो आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाना चाहिए, ठीक है, एनर्जी आ जानी चाहिए, ठीक है, जैसे आज बहुत एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डेली रखनी पड़ेगी, तभी तो पहुंच पाएंगे। जब हम अपने सपने के लिए डेली सोचेंगे तब आप वहाँ पहुँच पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई चल रही है, ऐसा नहीं, डेली आप उसके लिए सोचो। सबसे पहले वो लाइफ आप जीना स्टार्ट करो। मैं बोलती हूँ कि क्रिकेट टीम में किसका सिलेक्शन होगा, ये इसका आंसर सबको पता होगा, सबकी काउंसलिंग मैंने की है। क्रिकेट टीम में किसका सिलेक्शन होगा? जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा, ठीक है, जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो एनडीए में, एसएसबी में भी उसका सिलेक्शन होगा जिसकी पर्सनालिटी क्या होगी, ठीक है, एनडीए के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, तो उनको ले लिया जाएगा। क्योंकि जिसकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं है, जो डिसिप्लिन नहीं है, तो उनको क्यों लेंगे भाई? आपसे भी अच्छे लोग हैं ना, ऐसा तो है नहीं केवल आप लोग एनडीए का एग्जाम देंगे, ऑल ओवर इंडिया वाले बच्चे पेपर देते हैं, तो इन सबको देखना है। अगर आप लोग आए हो एनडीए के लिए तो उसको जीना शुरू करवाना, ठीक है। जिस दिन आपने जीना स्टार्ट कर दिया, एनडीए के अकॉर्डिंग रहना स्टार्ट कर दिया, जब 24 आवर्स एनडीए आपके दिमाग में घूमेगा तो आप एनडीए सेलेक्ट हो जाओगे। जैसे कि देखो मानवी सेलेक्ट होके आई है, सीडीएस में इतनी एनर्जी थी कि देख के ही लगता था कि सेलेक्ट हो जाएगी। तो आपको भी देख के लगना चाहिए लड़का एनडीए में निकल जाएगा, तो फ्लाइंग ऑफिसर देखते ही लगना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, मैं निकलता है, ठीक है, ओके। यार इतना मेरा पूरा था जर्नी, मैंने बता दिया। तुम लोग को अगर कोई डाउट्स है, मैम से मेरा नंबर ले लेना। पर्सनली आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल, वेन एवर यू वॉन्ट टू टेक्स्ट मी, कॉल मी, आई विल बी देयर। होपफुली मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा अप्रैल में, तो अप्रैल के बाद 11 महीने के लिए नहीं अवेलेबल रहूंगी, उसके बाद भी आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल दोज ब्राइट किड्स हु आर कमिंग अप फॉर डिफेंस एज देयर जॉब सर्विस। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन था मेरा, दैट गर्ल यू हैव गिवन एनडीए एक बारी, अभी दिया, क्वालिफाई कर लिया है? नहीं क्वालिफाई नहीं, रिजल्ट नहीं आया कि क्वालिफाई नहीं हुआ? क्वालिफाई नहीं हुआ। मैं बहुत देर से उसको नोटिस कर रही थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी लाइक, मुझे अट्रैक्ट करा तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को, योर आईज वर शाइनिंग थ्रू आउट व्हेन आई वाज टॉकिंग। तो हाँ, मतलब ऐसे लगता है, ऐसा नहीं है कि और किसी को नहीं नोटिस किया, सबको नोटिस किया, बट वो अलग से दिख रही थी। तो बस मैं बोलना चाहूँगी, कीप वर्किंग हार्ड, आई सी अ पोटेंशियल इन यू, एंड या यू डेफिनेटली कैन क्रैक। नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूरी मेहनत देना अपनी। हाँ, ओके।